अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे ओवन में बेक किया है, बट आप इसे स्क्यूअर के साथ ग्रिल पैन में भी कुक कर सकते हैं और बगैर स्क्यूअर पर चढ़ाए आप डायरेक्ट इसे कुकिंग पैन में कुक भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास बारबेक्यू की फैसिलिटी है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है, जिसे मैं डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इसे गरम कर रही हूँ। और जैसे ही अपने स्मोकिंग पॉइंट पर पहुँचेगा तो आप इसे स्टोव से हटा दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दें। आधा किलो मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं, आप मटन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम रेसिपी को आप चिकन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, बस उसमें मैरिनेशन टाइम और पपीते की क्वांटिटी कम हो जाएगी। पसंदे ऑलरेडी थिन थे, बट इसके बावजूद मैंने इसे थोड़ा सा हैमर से प्रेस किया है और इसके बाद मैंने इसकी पतली स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तमाम पसंदों को इसी तरह से हैमर करके और पतली स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए और इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसमें आधा कप तली हुई प्याज ले रही हूँ। ये रेडीमेड प्याज है जो मार्केट से परचेज़ की थी। आप घर में भी ब्राउन करके प्याज को और वो इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच गाढ़ा दही, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच भर कर अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ खसखस। इसे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर एक साथ भून लिया था और पीस कर रख लिया है। 1 से 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, सरसों का ऑयल जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया था, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 से 1.5 खाने का चम्मच कच्चा पपीता, जिसे मैंने स्किन के साथ ही पीस कर फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए यह हार्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसे कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपको इसे कुक करना हो तब आप इसे फ्रिज से निकालें और मैंने इसे सीखों के ऊपर पिरोया है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से ओवरलैप करते हुए इसे मैं सीखों के ऊपर पिरो रही हूँ। आप इसी तरह से वुडन स्टिक्स मिलती हैं मार्केट में जो या शाशले के स्टिक्स, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए और इसके बाद इसी तरह से आप उन स्टिक्स के ऊपर पसंदे चढ़ा लीजिए। अदरवाइज़ आप सिंपल इन पसंदों को डायरेक्ट पैन के अंदर डाल दीजिए और कवर कर कर हल्की आंच के ऊपर कुक कर लीजिए। सीखें तैयार कर कर मैंने इन्हें एक बेकिंग डिश के ऊपर रख दिया है, जिसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉयल चढ़ाई हुई थी और ये थोड़ी सी डीप डिश है ताकि नीचे से मीट पैन को टच ना करे और जब मैं इसे टर्न करूं तो बहुत ईजिली टर्न हो जाए और इसका जितना भी ड्रिप करके जूसेस निकलेंगे वो सारे इस एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर आ जाएंगे। बिहारी कबाब को 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आप बेक कर लीजिए या जब तक ये डन हो जाए। और मैं 7 से 8 मिनट के बाद इसे वक्फे वक्फे से इसकी साइड्स को चेंज कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब कबाब डन हो गए थे तब मैंने नीचे का ओवन बंद कर दिया है और ऊपर ब्रॉयलर ऑन कर लिया था और सिर्फ 2 से 3 मिनट या बस इतनी देर तक इसे ऑन रखना है जब तक कि आपकी कबाब के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। ब्रॉयलर ऑन करने के बाद ध्यान रखा करें कि ओवन का दरवाज़ा कम्प्लीटली बंद नहीं किया जाता। अगर आप इसे बारबेक्यू का फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप कबाब को कम्प्लीटली डन करने के बाद इसे कोयले का स्मोक दे दीजिए। कोयले के पीस को चूल्हे पर डायरेक्ट फ्लेम पर दहका लें और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर आप कटोरी कबाब के साथ रख दीजिए और उसे कवर कर दें। अदरवाइज़ आप जब हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था मीट, उस वक्त भी इसे कोयले का स्मोक दे सकते हैं। बिहारी कबाब को फ्रेश सैलेड, स्पेशली अनियन रिंग्स, पूरी पराठा या चपाती और साथ ही इमली की चटनी के साथ सर्व करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।